चलिए आज हम शुरू करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर माइनर फिजिक्स का स्थित चुंबकत्व का हमारा जो सेकंड यूनिट है उसके हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं चुंबकीय क्षेत्र, लॉरेंज बल और इसके अलावा भी कई टॉपिक अपन इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस वाले लेक्चर जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है ना, ये अपना यूनिट नंबर सेकंड चालू हो गया है। यूनिट नंबर फर्स्ट अपना पूरा कवर हो गया है, उसकी पहले से लेके 19 लेक्चर आपके है ना यूनिट फर्स्ट के डले हैं। तो जिसने अगर नहीं देखा है तो वहां से तैयारी कर लें आप यूनिट नंबर फर्स्ट की, और उसी के जस्ट बाद उसी प्ले लिस्ट में अपन ने अब यूनिट नंबर सेकंड चालू कर दिए। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहले किसके बारे में, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो चुंबकीय क्षेत्र की यह परिभाषा दी हुई है कि चुंबकीय पदार्थ या प्रवाहित आवेश के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र जिसमें कोई बिंदु चुंबकीय बल का अनुभव करता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए समझते हैं अपन। मान लो एक ये चुंबक है, ठीक है ना, ये मान लो एक क्या है, चुंबक है। तो इस चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। कोई भी चुंबकीय पदार्थ है, मान लो ये चुंबक है, इसके जो चारों ओर का क्षेत्र होगा वही होगा चुंबकीय क्षेत्र। अब अगर मान लो चुंबक ना हो, या अगर मान लो ये वायर है, क्या है, एक वायर है, उसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है। आपको पता है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते, करंट कहते, इलेक्ट्रिसिटी कहते। तो मान लो यहाँ आवेश प्रवाहित हो रहे हैं यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो आवेश प्रवाहित होने के कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये चारों तरफ अपने एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा। किस क्षेत्र का निर्माण करेगा, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। हालांकि दो क्षेत्र निर्माण करता है, एक तो देखो क्योंकि विद्युत प्रवाहित तो माने विद्युत उत्पन्न हो रही है इसलिए विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, लेकिन केवल अपन को चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना, इसलिए केवल हम चुंबकीय क्षेत्र का बता रहे हैं कि जब कोई आवेश ये प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, तो चारों तरफ एक क्षेत्र निर्माण होता है जिसे अपन चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो यही दिया गया है, या तो चुंबकीय पदार्थ हो माने कोई भी चुंबक हो, या तो क्या हो, प्रवाहित आवेश हो। जब आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जहां मान लो ये चुंबक है, इसके पास में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो मान लो ये बिंदु रखा हुआ है, क्या ये बिंदु आपको दिख रहा है, ये बिंदु रखा हुआ है, तो ये एक बल अनुभव करेगा जिसे अपन बोलेंगे चुंबकीय बल। क्योंकि वो किसके कारण अनुभव कर पा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण अनुभव कर पा रहा है, इसलिए अपन इसको बोलेंगे चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल अनुभव कर रहा है मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है। अगर कहीं और दूर यहां उपस्थित माने होता तो ये कोई बल अनुभव नहीं कर पाता, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तो यहां उत्पन्न है, और बल तभी अनुभव कर पाएगा जब वो चुंबकीय क्षेत्र पर हो। अब चुंबकीय क्षेत्र पर ये मतलब है ही नहीं, तो चुंबकीय क्षेत्र यहां उत्पन्न ही नहीं होगा, चुंबकीय बल अनुभव ही नहीं करेगा। लेकिन इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वो बल अनुभव कर रहा है, इसलिए इसे चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। समझ गया ना, सिंपल बात। या तो चुंबक कोई भी चुंबकीय पदार्थ हो तो उसके चारों ओर का क्षेत्र, या कोई प्रवाह आवेश हो उसके चारों ओर का क्षेत्र जिसमें कोई भी बिंदु क्या अनुभव करे, एक बल अनुभव करे यानी चुंबकीय बल अनुभव करे, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और एक अन्य परिभाषा इसको कई बार दी जाती है कि मान लीजिए किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अगर हम बात करें किसकी, ये है ना, अथवा नहीं यहां लिखना चाहिए अपन के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसकी परिभाषा है, यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी बी वेक्टर की अगर परिभाषा है तो ये अपन लिखेंगे कि यहां जैसे चुंबकीय क्षेत्र डालना हेडिंग, आप यहां डालना, ये अथवा नहीं डालना, ये डालना चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता डालेंगे बी वेक्टर से तो वो कहलाएगा कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखे 1 मीटर लंबे ऋजु चालक में 1 एम्पीयर धारा बहाने पर चालक पर लगने वाला बल के कारण होती है। मान जो है ना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे अपन डिफाइन करेंगे, मान लो देखो, मान लो ये चुंबक रखी हुई है, सिंपल मान लो एक चुंबक है, एक क्षण चुंबक है जिसमें कितनी 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही हो और इसकी लंबाई कितनी हो, 1 ही मीटर हो, जिसकी जो लंबाई है वो 1 मीटर ही हो और जिसमें धारा 1 एम्पीयर ही प्रवाहित हो रही हो, और ये जो एक लंबा ऋजु चालक है, माने एक लंबा ऋजु मतलब होता है ऋजु कोण माने 180 अंश का कोण। तो ये देखो बिल्कुल पूरा 180 अंश का कोण बना रहा है ना, तो वही कहा गया है कि एक लंबा जो चालक है जो 1 मीटर लंबा हो और जिसमें 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और उसके उत्पन्न होने के कारण जो बिंदु पे बल लगेगा वही क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, देखो यहाँ हेडिंग डाल लेंगे, ये तो अपन अथवा अलग कर देंगे, यहाँ हेडिंग डालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, हेडिंग डालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की
तीव्रता डालेंगे, ठीक है। और इसके लिए तीव्रता डाली, ये मेन हेडिंग, उसकी परिभाषा ये वाली हो गई। तो ये हमने बोला है कि जो इस पे उस बिंदु पर लगने वाला जो बल एफ मैक्स है, मान लो सबसे ज्यादा बल जो अनुभव कर रहा है वो किसके, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। तो ये लिखना है। तो एफ मैक्स मतलब सबसे ज्यादा बल जिस बिंदु पे माने अनुभव कर रहा है वहीं वो चुंबकीय क्षेत्र की क्या होगी, तीव्रता होगी। तो ये अपन ने बता दिया एफ मैक्स बराबर होता है बी। तो ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, क्लियर। अब अपन बात करते हैं चुंबकीय बल क्या है। एक नई परिभाषा आती है कि चुंबकीय बल क्या है। तो चुंबकीय बल की परिभाषा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। अभी हमने बताया ना, मान लो ये अपनी चुंबक है और इसके कारण एक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, मान लो उस पर एक बिंदु ये आ रहा है, तो इस पर जितना भी बल लग रहा है, कि बल क्यों लग रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा, क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा, क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जब किसी बिंदु पर बल लग रहा है उस बल को अपन क्या बोलेंगे, चुंबकीय बल बोलेंगे। सिंपल बात याद रखो, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र माने चुंबकीय क्षेत्र ये उत्पन्न हुआ, इसके बीच का कोई बिंदु है, उस पर यदि बल लग रहा है और बल कौन सा बल किसके कारण लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण लग रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे चुंबकीय बल कहेंगे। समझ में आ गया ना, आप अच्छे से परिभाषा याद रख लें। बाकी है ना ये छोटी छोटी परिभाषाएं जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आता है मेन लॉरेंज बल, कई बार पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय बल के लिए चुंबकीय बल या लॉरेंज बल को अपन को क्या करना है, परिभाषित कीजिए, उसका समीकरण बताइए, तो वो निकालेंगे। लेकिन आपको हम बता दें कई बार कहीं ना कहीं है ना लॉरेंज बल को केवल चुंबकीय क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, तो कहीं केवल उसमें विद्युत क्षेत्र भी जोड़ दिया जाता है। तो अपन दोनों का जोड़ के कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी लिखोगे तो गलत आपका नहीं है, ठीक है ना। देखो कई माने हमारे कहने का मतलब क्या है, हम कहना क्या चाहते हैं कि जब लॉरेंज बल की बात होती ना तो लोग कहते केवल चुंबकीय बल काम कर रहा है, क्या बल काम कर रहा है, केवल चुंबकीय बल काम कर रहा है। लेकिन भैया हमने आपको बताई थी ना अभी, जब आवेश प्रवाहित होता है ना तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होती है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो ना अपन ये नहीं कह सकते कि केवल चुंबक क्षेत्र है, या ये नहीं कह सकते केवल विद्युत क्षेत्र है। तो चुंबक अकेला भी बोल लेंगे ना, चुंबक की सहायता से करेंगे तो भी अपन आंसर सही रहेगा। लेकिन अब जब दोनों उत्पन्न होती है तो दोनों के हिसाब से कहेंगे ना। तो अरे सिंपल बात है, आप तो ये याद कर लो, बात खत्म, आपको नंबर मिलेंगे अगर आपको समझ में नहीं आए तो, ठीक है ना। तो लॉरेंज बल क्या है, सुनो, यदि कोई गतिमान आवेश Q है किसी चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युत क्षेत्र E दोनों की उपस्थिति में B वेग से गुजरता है तो कण पर दो बल कार्य करते। मान लो कि ये वाला एक क्या है, कण है जो एक V वेग से गुजर रहा है, माने V वेग की गति से यहाँ इस ओर बढ़ रहा है, ठीक है ना। V वेग से इस गति माने V वेग से ये जो कण है अपना ये वाला, ये आगे बढ़ रहा है। और ये इसमें क्या माने ये किस वाले क्षेत्र में बह रहा है, माने ये जो कण है किस माने क्षेत्र में ये गति कर रहा है, वो चुंबकीय क्षेत्र में भी गति कर रहा है और उसके बाद विद्युत क्षेत्र में भी गति। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न है और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न है। तो इस बिंदु पर जो बल लगेगा ना वही है ना जो होता है लॉरेंज बल कहलाता है। देखो सिंपल, एक बार और ध्यान से सुनो, मान लो कोई भी ये कण है वो एक भी वेग से माने गति से निश्चित तीव्रता की गति से आगे बढ़ रहा है। तो जो ये कण बढ़ रहा है इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है और विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, तो ये दोनों क्षेत्र इस कण के ऊपर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इस कण के ऊपर क्या, ये चुंबकीय क्षेत्र भी इस कण पे बल लगाएगा और विद्युत क्षेत्र भी इस पर बल लगाएगा। तो दोनों क्षेत्र अपने अपने बल लगा रहे हैं। तो ये टोटल बल जब जो मिल के आएगा, क्या आएगा, जब ये वाला टोटल बल मिल के आएगा, कौन सा बल, तो कुल बल जो मिल के आएगा, कुल बल यानी नेट बल कहें अपन, क्या कहें, एफ नेट कहें, कुल बल जो कहें वो किसके बराबर होता है, लॉरेंज बल के बराबर होता है। तो अगर हम बात करें अगर विद्युत क्षेत्र द्वारा कौन सा बल लग रहा, मान लो विद्युत क्षेत्र के कारण कौन सा बल लग रहा है, मान लो एफ ई लग रहा है, क्या लग रहा है, एफ ई वेक्टर लग रहा है। एफ ई क्यों दर्शाया, एफ फॉर बल लग रहा है और विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो यहाँ ई से दर्शाया है। तो जो बल लग रहा है वो किसके बराबर होगा, विद्युत क्षेत्र के कारण क्यू ई के बराबर होगा। क्यू फॉर क्या होता है, आवेश, और ई फॉर होता है विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। तो क्यू ई के माने पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है, क्यू ई लग रहा है, ठीक है ना। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल जो लगता है ना, तो जैसे अपन का विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई दर्शाता है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाते हैं बी से। तो ये कितना लग रहा है, ये लग रहा है एफ वी लग रहा है क्यू वी वेक्टर इंटू वी वेक्टर, मतलब
ये Q आवेश है, V उसका वेग है और V चुंबकीय क्षेत्र है। आप कहेंगे सर ये तो हमने है ना विद्युत क्षेत्र वाला ये वाला सूत्र तो आपने यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ाया था, अगर जिसने देखा है तो उसे याद आ गया होगा, लेकिन ये वाला कैसे आ गया चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल? तो अपन इसी लेक्चर में आगे इसको डेरिवेट करेंगे। तो अभी याद रख लो कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी बिंदु पर बल लगता है तो वो इसके बराबर होता है एफ बी वेक्टर बराबर क्यू भी गुणित बी। क्यू क्या है? आवेश, भी है वो भी वेग से गति कर रहा है और बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। तो जो कुल बल होगा यानी एफ नेट बल होगा, जो एफ नेट वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा? जो विद्युत क्षेत्र के और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के प्लस के बराबर होगा। तो दोनों को अपन क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, ये विद्युत क्षेत्र भी और एक चुंबकीय क्षेत्र भी, ठीक है ना। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो एफ ई वेक्टर का मान क्या है? क्यू ई वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र वाले का वेक्टर का क्या मान है? क्यू वी वेक्टर इंटू वी वेक्टर, ये हो गया। तो क्यू इसमें भी है, क्यू इसमें भी है, तो क्यू क्यू अपन क्या ले लेंगे? कॉमन। ये क्यू अच्छे से लेके, नहीं तो ए लगे, तो क्यू अपन ने ले लिया कॉमन, तो यहां बचा केवल ई वेक्टर प्लस यहाँ क्यू तो कॉमन चला गया, तो यहां बचा वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ये आ गया कुल बल। क्या आ गया? ये कुल बल आ गया जो इस चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र दोनों के कारण इस जो बिंदु पर बल लग रहा है वो क्या होगा? लॉरेंज बल कहलाएगा। जो कुल बल होगा, एफ नेट बल होगा, वो ही लॉरेंज बल कहलाएगा। तो ये लॉरेंज बल का अपन का इक्वेशन आ गई, जो क्वेश्चन हमने बताया था ना कि पेपर में क्या आता है, लॉरेंज बल क्या है? लॉरेंज बल समीकरण लिखिए। तो यही आ गया, एफ नेट वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर प्लस बी इंटू बी वेक्टर। ये वाला आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना प्रभु। तो सब समझ में आ गया आपके लिए किस प्रकार से करना है? बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़े। चलो एक चीज और, एक छोटा सा डेरिवेशन जो आपने बताया था ना, वो एफ बी वेक्टर कहां से आया उसी की बात कर लें कि अगर मान लो कोई चुंबकीय क्षेत्र में एक जो आवेश गतिमान है तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा? तो अपन ने मान लिया, वही मान लीजिए एक क्यू आवेश है। क्या है? क्यू आवेश है। वो किस वेग से गतिमान है? भी वेग से गतिमान है। और किस क्षेत्र में रखा हुआ है? किस क्षेत्र में रखा हुआ है? बी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। क्या? बी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। और चुंबकीय क्षेत्र से वो कौन सा कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। कौन सा कोण बना रहा है? मान लो थीटा कोण बना रहा है। चलो यहां बता दे, थीटा कोण बना रहा है। तो आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र बल कितना होगा? तो हम आपको बता दें, देखो सिंपल बात, क्या बोला क्वेश्चन ने कि चुंबकीय क्षेत्र, मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई माने आवेश है क्यू, वो भी वेग से गतिमान है, तो उस पर कितना बल लग रहा है? तो उसी के लिए अपन डेरिवेशन कर रहे हैं कि मान ला क्यू आवेश है जो भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण बनाते हुए गतिशील है, मान गतिमान है, तो आवेश पर जो बल लग रहा है वो कितना होगा? तो जो बल होता है ना, ये आवेश के समानुपाती होता है। किसके? आवेश के समानुपाती होता है। तो पहला है ना समीकरण बन गया। और यही बल किसके समानुपाती होता है? दोबारा उस चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। तो ये हो गया दूसरा समीकरण। ये याद रखना किस किस के समानुपाती होता है। और ये जो बल होता है ना, वो जिस वेग से गतिमान है उसके भी समानुपाती होता है। और वो जिस कोण से, मान लो चुंबकीय क्षेत्र और जो है ना ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये जो कण है, वो उनके मध्य जो कोण बन रहा है ना, जिस भी वेग से गतिमान हो रहा है उसके बीच जो कोण बन रहा है उसके भी बराबर होता है। तो भी के साथ अपन साइन थीटा भी लेते हैं कोण की दिशा के लिए। तो ये हो गया तीसरा समीकरण। तो इन अब अपन करेंगे समीकरण 1 2 3 से, तो तीनों से, तो यहाँ एफ है तो यहाँ केवल एफ लिखेंगे, समानुपाती का चिन्ह, और यहाँ क्यू और फिर बी है, फिर भी साइन थीटा है। क्लियर? ये हो गया। तो एफ बराबर, अब जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर लगता है और एक नियतांक आता है, तो मान लीजिए कि नियतांक आया, तो क्यू बी भी साइन थीटा, ये आ गया। अब अपन क्या करेंगे, मान लीजिए यदि अपन के की वैल्यू कितनी मान ले 1, तो के की जगह 1 आ जाएगा। और 1 का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि 1 माने कोई मतलब नहीं, क्योंकि हर चीजों को बीच में कोई चिन्ह नहीं गुणा की है, तो 1 में किसी का गुणा करो कोई फायदा नहीं, इसलिए के का माने के की जगह 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो डायरेक्ट के को अपन अलग कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा? क्यू बी भी साइन थीटा। तो ये आ गया अपना डेरिवेशन के लिए। लेकिन अगर अपन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये आएगा एफ वेक्टर बराबर होगा कैसा? क्यू के बाद क्या आएगा जो है ना यहाँ बी वेक्टर इंटू भी वेक्टर, बस
और ये साइन थीटा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वेक्टर लग गया तो अपने आप जैसा बताएगा वो, ठीक है ना। तो ये अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये इसे सदिश फॉर्म में लिख दिया है। समझ रहे बात को, सिंपल था, हमने बता दिया। दोबारा 2 मिनट में, हम 1 मिनट में रिवाइज कर दें आपको कि देखो मान लो जो एक विद्युत क्षेत्र है उसमें अगर कोई माने कण है वो गतिमान है भी वेग से, माने यहाँ से इस वेग से, मान लो एक है ना, मान लो ये आसमान है, चुंबकीय क्षेत्र एक आसमान है, उसमें एक एरोप्लेन गति से निकलता है ना, तो मान लो ये ऐसा जा रहा है तो इस पे क्या बल लग रहा है, देखो हवा जैसे बल लगाती है ना उस पे, है ना, हवाई जहाज पे, इसी प्रकार से जो चुंबकीय क्षेत्र उस बिंदु पे बल लग रहा है तो वो कितना होगा, तो वो बल उस आवेश के समानुपाती होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होगा, और साथ ही साथ किसके समानुपाती होगा, जिस गति से वो चल रहा है भी वेग से। और वो कोण बना रहा है जो किसके मध्य बना रहा है, चुंबकीय क्षेत्र और जिस वेग से वो गति कर रहा है उसके मध्य, तो भी के साथ साइन थीटा भी ले लेंगे। ये 3 समीकरण लिख दिए, तीनों समीकरण से। तो देखो एफ एफ यहाँ थे तो एफ अनुपात समानुपात का चिन्ह है तो समानुपात का चिन्ह, और क्यू बी भी साइन थीटा ऐसे और लिख दिया। अब जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर लगता है और एक नियतांक आता है जिसे अपन ने के मान लिया। अब अपन यदि के को क्या मान ले, 1 के बराबर मान ले, तो 1 का कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि सब गुणा में, तो के माने गायब हो गया, तो बचा एफ बराबर क्यू बी भी साइन थीटा। अब अपन क्या करेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, सदिश फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ क्यू बचा और बी को अपन ने इनटू वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया, और तो अपन ने ये बना दिया किसके रूप में, सदिश रूप में। यही आया था अपना, आया था ये जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण आया, इसलिए अपन एफ बी वेक्टर का नाम भी दे सकते। तो देखो अपन ने यहाँ उपयोग किया था ना एफ बी वेक्टर, ये वाला सूत्र किया था, हमने बताया था ना, इसी लेक्चर में अपन करेंगे। तो ये अपन ने यहाँ डेरिवेटिव भी कर लिया, देखो यही आया ना, बिल्कुल आसानी तरीके से अपन ने समझ लिया, ठीक है ना, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो इसके साथ अपन ने इस लेक्चर को अपन समाप्त कर रहे हैं, और अगले आने वाले जो लेक्चर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे अपन, कौन सा, बायो सावर्त का नियम, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान से वो लेक्चर भी अटेंड करना है और सीक्वेंस से लेक्चर अटेंड करना है, क्योंकि आपके लिए पूरी माइनर फिजिक्स की तैयारी कराई जा रही है, और साथ ही साथ माइनर केमिस्ट्री की भी वीडियो डल रहे हैं। तो आप चैनल के साथ, है ना, देखते रहिए कि जैसी वीडियो डलती है, और आपको वॉच करना है, आपको, है ना, देखना है, पढ़ना है, ताकि आप अच्छे से पढ़ सके, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।